हेलो वीवर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली 8-9 मार्च को आयोजित करेगा ईएनटी सर्जिकल कॉन्क्लेव। इस बारे में डॉक्टर अशोक गुप्ता, डायरेक्टर हेड ईएनटी फोर्टिस मोहाली की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 200 प्रतिनिधियों सहित प्रसिद्ध ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट भाग लेंगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोड़ा इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि होंगे। आओ देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। We want to make North India free of deafness. ये we started from this press club जब हमने कहा था we make चंडीगढ़ deafness free, और उसके बाद आज तक we have conducted approximately 9 camps in peripheral part covering Himachal, Haryana, Punjab. We have conducted at different places few press conferences with the same idea that we should make North India deafness free. और ये हमारी सेकेंड एम से हम जा रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि डेफनेस के ऊपर वी हैव डन अ सेपरेट सेशन जहाँ पे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव सम लेक्चर्स ऑन इट सो दैट पर्टिकुलरली टू स्प्रेड द न्यूज़ कि हम अर्ली डिटेक्शन कैसे करें। नाउ वी हैव डेफनेस, वी हैव 2 पार्ट्स। एक तो है जो एडल्ट डेफनेस है जिसमें particularly concentrating on people जो hearing aid से benefit नहीं होते, और सेकंड भी एक्सपर्ट करेंगे कि जो बच्चे डेफ बॉर्न हो तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। Now we have got a few of my students, few of my patients जिन पे हमने कॉग्निटिव प्लान किया during conference, so that we come to know कि क्या रिजल्ट आते हैं कि उन बच्चों को, और आई एम वेरी श्योर कि उन काफ़ी मतलब मोस्टली बच्चों को हम ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये इम्प्लांटी बच्चे हैं और वो किसी टाइम पे डेफ म्यूट थे कि ना वो बोलते थे ना वो सुनते थे। थर्ड है जो थर्ड एम कि वी विल कवर द रिसेंट एडवांसेस, क्योंकि साइंस इज चेंजिंग और रिसेंट एडवांसेस के अंदर हमने ज़्यादा फोकस किया है रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज के अंदर। फ्रॉम अगर हम देखते हैं पिछले आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि 40 साल में कैसे ट्रांजिशन हुआ है। व्हेन वी वर देयर माइक्रोस्कोप्स भी पूरे इंस्टीट्यूशंस में नहीं थे। वी हैव सीन द टाइम जब हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस से सर्जरी किया करते थे। दैट वाज द टाइम व्हेन आई एंटर्ड, इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। देन माइक्रोस्कोप केम, एवरीथिंग वाज टेकन अवे द माइक्रोस्कोप कि माइक्रोस्कोप के बिना कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं होती थी। नाउ देयर इज अ ट्रांजिशन नाउ for the last about 3-4 years that हमने माइक्रोस्कोप की जगह we have given more importance to एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का फायदा क्या होता है, एक हमें बहुत मैग्नीफाइड पिक्चर मिलती है, एक हम वर्किंग जो टाइम है, सपोज दिस इज माय ट्यूमर, आई एम वर्किंग वेरी क्लोज टू द ट्यूमर। अगर हम देखते हैं कि जो ट्यूमर लिमिट है, हम ट्यूमर लिमिट पे with magnifying that zoom area, if we zoom that area we can differentiate a normal tissue versus a cancer tissue, और वो एडवांटेज मिलेगा एंडोस्कोप से। एंड द लास्ट ट्रांजिशन which has taken place is robotic, that will demonstrate कि how robotic changes the 5-year cure rate in a cancer। हम इस कॉन्फ्रेंस में एक नया टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, दैट इज स्लीप एप्निया, जिसकी हम सर्जरी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। सो दिस इज द प्रिसाइज प्रोग्राम। मेरे साथ approximately 89 faculty is joining from all over the country, और students और वो सब अलग हैं। उसमें से तो few of my batchmates and जो मेरे साथ 2 साल 4 साल जूनियर थे, they all joining us for this event। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप प्लीज आइए, और you can see how nicely it looks to see एक बड़े मॉनिटर पे सर्जरी कैसी नजर आती है। क्योंकि जब रोबोटिक एंडोस्कोप करते हैं हम we see on a screen and then operate,
we don't see that, we see there and operate it. So वो सारा live demonstration हम करेंगे. And fortunately, Aman Arora ji is my good friend. He has given a consent that he will preside over the meeting. The inauguration will be somewhere at 11, and what I've seen is very punctual. So, on 11 बजे हम लोग inauguration करेंगे. His wife has been very good. Since throughout the program, वो सुबह आ जाती है और शाम तक. She loves to watch all, particularly the robotic surgery going on with the team. So she keeps on seeing all these things. So welcome you all once again to this session. And robotic, जब हम train हुए थे, so उस वक्त robotic was there in gynae. It started with urology. Then gynae took over. We were the third head and neck. अब advantage क्या हो रहा है? It is multi-arm robotic system. Now what has we seen? I was about 2 years back I was in one of the countries. जो single port arm बन गया. Single port arm का advantage क्या हो गया? कि orthopedics is one which has taken over the single arm robot. We have cardiovascular surgeries, which has been taken away by the robotic systems. We have cochlear implants जो कि single arm robot से possible है, जो 3 arm से नहीं हो सकती. So the robotic उनमें single arm होगा. Cholecystectomy, all gynae procedures, these are all possible now. And अगर मैं, if I'm correct, I'm not saying something which is beyond it. अगले 10 साल में all surgeries will be possible by robotic. Advantage है, the costs are gradually coming down, or we can discharge the patient on same day or maximum by next day, जिनके लिए हम normally 7 से 10 दिन की hospitalization करते हैं. So this is what I see as the future of our robot. I was trained in robotic system in 2011. So this is a transition in that 15 years. Yeah, please. डॉक्टर साहब, जो बच्चे आजकल जन्म से बोले होते हैं का उसमें ड्रग्स भी हुई है, उनकी तो कारण क्या है? देखिए, कारण क्यों बहुत बच्चे को बढ़ रहे हैं इस तरह आगे चलकर? मेनली जो आपका इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई आंसर इन 2 फॉर्म्स. एक होती है जो जेनेटिक हियरिंग लॉस होती है, जो which run in families. So that is called a genetic hearing loss. When I was in PGI, we were working in connexin 28. That is one of the gene which we identified जिसे deafness होती है. There are no variety of genes जिनसे हमें पता लग जाता है कि genetic hearing loss. Genetic hearing loss कई दफा जब बच्चा पैदा हुआ, child may have some hearing, but वो gradually within a span of 1 year 2 years deteriorate हो जाते हैं. दूसरे आते हैं नॉन जेनेटिक. नॉन जेनेटिक में एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर्टिकुलरली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने पहले, उस वक्त मदर क्या वो कुछ मेडिसिन तो नहीं खा रही जिनका ड्रग इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा. नंबर 2, द डाइट ऑफ द मदर. 3, जो अल्कोहल एंड स्मोकिंग, पर्टिकुलरली if the lady is pregnant at home, suppose उसका husband is a smoker, so that will also affect the child. So ये कुछ factors हैं जो important हैं, पर 20% cases के अंदर you can have deafness without any reason. फायदा क्या हुआ जब अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has made a law कि जो भी न्यूबॉर्न बर्थ होगा, any birth, उसकी न्यूनेटल स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है. और इट इज मैंडेटरी नहीं होता. आई ऑल्सो नो, आपको भी पता है. What kind of clinic? What you mentioned the name? न्यूनेटिक स्क्रीनिंग, कि बच्चे की पैदा होते ही हियरिंग टेस्टिंग होनी चाहिए. और हमें बर्थ पे ये पता लग जाता है कि जो 1 घंटे का बच्चा है कि वो नॉर्मल होगा या नहीं. और ये लॉ है, होना चाहिए. नहीं होता वो गलत है. अगर हमें ये पता लग जाए कि 1 दिन के बच्चे को इस बच्चे की नर्व्स नहीं है, काम नहीं कर रही, सो उनको अगर कॉक्लियर इम्प्लांट टाइम पे किया जाए तो वही नॉर्मल बच्चे की तरह बनेंगे.
पहले when we started doing a cochlear implant, the minimal age was 2 years. कि 2 साल का बच्चे का इम्प्लांट हो सकता है. But now we have started implant 6 months of age. और the smallest child which I have operated is 8 months. और अगर 8 महीने के बच्चे का इम्प्लांट कर दें, हम we guarantee it कि the child will go to a normal school and he'll get all advantages being a handicap. So it's a big thing. Question क्या आता है कि कई दफा जब हमारे पास रूरल बैकग्राउंड से पेशेंट आते हैं, उनको इनका पता नहीं होता. सो जो हमने ये मुहिम पकड़ी थी कि हम पेरिफेरी में जाएंगे, विल मेक टैगलाइन विल मेक पंजाब से शुरू किया था, विल मेक पंजाब डेफनेस फ्री. We came to Chandigarh, then we started we'll make North India deafness free. Now we had a meeting last time in Delhi. हम इस टैगलाइन को शायद नेक्स्ट ईयर लाएंगे, विल मेक इंडिया डेफनेस फ्री. सो वो मेरा एम है. सो इट हैज टू बी gradually. We need the third pillar, the media with us. We need more people from across the country to work on this tagline. ये एक voluntary services है. सर उम्र का कुछ इसमें है, जैसे जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो हमारा ब्रेन स्पास्टिक हो जाता है, सख्त हो जाता है. हमारे एक सेंटर होता है, उसको कहते हैं स्पीच सेंटर. स्पीच सेंटर खुलने के लिए जब फर्स्ट साउंड गोज टू द ब्रेन, सो वो स्पीच सेंटर खुलता है. आपने देखा होगा कि जो कंजेनाइटल डेफनेस बच्चे होते हैं, डेफ बच्चे होते हैं, दे डोंट स्पीक. व्हाई दे डोंट स्पीक? द रीजन बिहाइंड इज कि वो स्पीच सेंटर नहीं खुलता. और 10 साल की उम्र के बाद वो स्पीच सेंटर के खुलने के चांसेस कम हो जाते हैं. एमपीसी 18 साल के बाद तो नहीं खुलेगा. इसलिए 10 years प्लस माइनस 2 years उसके बाद हम फेल हो गए. क्यों? ब्रेन विल नॉट ओपन द स्पीच सेंटर, सो उसमें एक फायदा नहीं होगा. किंतु अगर बच्चे की स्पीच एक्विजिशन मीन्स कि बच्चा पैदा हुआ नॉर्मल था और वो डेफ हुआ 2 महीने के 2 साल के बाद, वो 4 साल के बाद डेफ हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया 8 साल, वो बच्चे किसी भी एज में ऑपरेट हो सकते हैं क्योंकि उनका वो स्पीच सेंटर खुल चुका है. सर जैसे बढ़ती उम्र के साथ कितनी उम्र के बाद हेयर लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाता है सुनने में? एवरेज हम कहते हैं 60 years. जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर, चश्मा लग गया, थोड़ी हेयरिंग कम हो गई, सो वो एक एज है. पर देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इस एज में हो सकता है या नहीं हो सकता. माय फादर at the 92 years of age was normal hearing. So वो एक वेरिएशन है जिसका कोई कारण नहीं. और the second part of your question कि किस एज में इम्प्लांट हो सकता है, I always give example. मैंने पहले भी शेयर किया. उस वक्त मैं पीजीआई में था, मुझे एक आर्मी ऑफिसर थे 88 years old. तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि मुझे सुनता नहीं है, hearing aid doesn't work. देखा सर इम्प्लांट हो सकता है, अब आपकी 87 एज है, क्यों कराना है? He wrote me a very sentimental letter. He wrote, "Doctor, you would think that I should commit suicide. I want to live." So I also got sentimental. I operated when he was 88 years. He lived a very good life till 93 years of age. So there is no contraindication of it. हर चीज हर एज में पॉसिबल है. जीने का जील चाहिए कि मैंने जीना है. दिस इज व्हाट वी वांट टू टीच. डॉक्टर रागिनी गुप्ता हूँ. मैं फोर्टिस में ईएनटी और हेड नेक सर्जरी के अंदर कंसल्टेंट हूँ. हम यहाँ पे ईएनटी कन्क्लेव करने जा रहे हैं जिसका पूरा नाम है ईएनटी कन्क्लेव एंड सर्जिकल मिडकॉन 2025. हम इसमें इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आप सबको आमंत्रण करते हैं और ये वेट करते हैं कि आप आएंगे और अपना टाइम देंगे. इसका मेन मुद्दा है कि हम सबको दिखाना चाहते हैं और ट्रेन करना चाहते हैं कि और कितने दूसरे नए तरीक़ों से ये सर्जरी या एक एजुकेशन संभव है. यूट्यूब या प्री फॉर्म्ड वीडियोस के अलावा हम लाइव सर्जिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे और उस लाइव सर्जिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में कहाँ गलती होती है और कैसे उसे सुधारा जाए. एक रेजिडेंट को, एक सीनियर कंसल्टेंट को या जो भी इच्छुक है उसको सीखने के लिए सिखाने का प्रक्रिया जारी करेंगे.
ये कॉन्क्लेव कहाँ पर होगा? ये कन्क्लेव फोर्टिस मोहाली में होगा, जहाँ पे लाइव सर्जिकल टेलीकास्ट वहीं की ओटी से ऑडिटोरियम में दिया जाएगा। Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.